दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि रूबी अधर की बाहों से निकलने में थोड़ा सा उसको मुश्किल होती है। वो फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाती है और बगल की टेबल पर रखा फ़ोन उठाती है। अब आगे तब रूबी क्या देखती है, स्क्रीन पर रोहन का नाम फ्लैश हो रहा है। वो थोड़ा कंफ्यूज थी कि रोहन इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है। हेलो, जैसे ही रूबी बोलती है, सामने से रोती हुई लड़की की आवाज़ सुन वो हैरान रह जाती है। हेलो हेलो। राधा को सुकून था कि कम से कम फ़ोन तो उठाया। रूबी नंबर चेक करती है, ये तो रोहन का नंबर है। फिर ये लड़की कौन है और रो क्यों रही है? रूबी तुरंत जवाब देती है, हेलो कौन? सामने से राधा की बहुत डरी हुई आवाज़ आ रही थी। वो बहुत रो रही थी। मैं राधा हूँ। आप मुझे नहीं जानती और ना ही मैं आपको। देखिए, फ़ोन जिनका है उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट सुनकर रूबी की तो आंखें फट जाती हैं। वो अधर की तरफ देखती है जो अब भी सो रहा था। राधा रोते हुए बोलती है, इनका बहुत खून बह रहा है। प्लीज़ जल्दी कोई मदद भेजिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? रूबी महसूस करती है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। देखो, तुम घबराओ मत। मुझे बताओ तुम कहाँ हो। हम अभी आते हैं और तुम हो सके तो उसके खून को रोक के रखना। बहने मत दो। रूबी उसे हौसला देने की कोशिश करती है और फटाफट उठकर अपने कपड़े पहन लेती है। राधा उसे बता देती है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। रूबी फ़ोन कटकर अधर को उठाने की कोशिश करती है। बॉस बॉस उठो, बॉस इमरजेंसी है, उठो। अधर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वो आसपास देखती है। उसे सामने टेबल पर पानी का जग दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसे आइडिया आता है। रूबी सामने टेबल पर रखा पानी का जग पूरा का पूरा अधर पर उड़ेल देती है। फक, व्हाट द हेल? अधर हाँफते हुए उठता है। रूबी को जग लिए खड़ा देख अधर बोलता है, पागल हो गई हो? बदला दे रही हो क्या? अधर अपना मुंह साफ करने लगता है। अब आया मज़ा? उस दिन तो बड़ा मज़ा आया था मेरे ऊपर उड़ेल के। रूबी अपने मन में बड़बड़ाती है। आखिर टाइट फॉर द टेट हो गया। उसका रिएक्शन देख रूबी का हंसने का मन कर रहा था, लेकिन सिचुएशन खराब थी तो वो फटाफट बोलती है, बॉस रोहन का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत जख्मी हालत में किसी सड़क पर पड़ा हुआ है। व्हाट? रूबी की बात सुन अधर का मुंह फटा का फटा रह जाता है। तब रूबी उसे सारी बात बताती है कि कैसे किसी लड़की का फ़ोन आया और सब कुछ, और उसे एड्रेस भी जहां इस वक्त रोहन पड़ा हुआ था। अधर भागकर बिस्तर से उठता है, फटाफट अपनी पैंट पहनता है और शर्ट भागते भागते पहनता है। रूबी भी उसके पीछे भागते भागते जाती है। वो पार्किंग एरिया में जाकर फटाफट गाड़ी में बैठ जाता है। रूबी भी बैठ जाती है पैसेंजर सीट पर। अधर रूबी को देखकर बोलता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रहा हूँ ना, तुम आराम करो घर पे, चलने दो ना। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, क्या पता मेरी भी ज़रूरत पड़ जाए। वो रिक्वेस्ट करती है। अधर के पास बहस करने का टाइम नहीं था, इसलिए वे गहरी सांस लेता है और गाड़ी को फुल स्पीड पर करके भगाता है। वहाँ दूसरी तरफ राधा का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। वो आने जाने वाली कई गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती है हेल्प के लिए, लेकिन कोई नहीं रुकती। रोहन के खून को किसी तरह अपने कंट्रोल कर लिया था। दुपट्टा वगैरह बांध के वो अब और वेट नहीं कर सकती थी। उसे किसी भी तरह रोहन को हॉस्पिटल पहुंचाना था।
उसे वह से कुछ दूरी पर एक हाथ गाड़ी जो कि टूटी हुई थी पड़ी हुई दिखाई देती है। वैसे ही ठेला जिस पे अक्सर सब्जी वगैरह बेची जाती हैं, वो तुरंत भागकर उसे लेकर आती है। किसी भी तरह मशक्कत करके रोहन को उस पर लादती है और फिर हॉस्पिटल की तरफ उसे ढकेलते हुए लेकर जाती है। वो काफ़ी आगे निकल जाती है। तभी रूबी और अधर्व की गाड़ी एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचती है। वो गाड़ी से उतरकर भाग कर आते हैं। गाड़ी की हालत देख दोनों हैरान थे। काफ़ी खून भी था, जिसे देख अधर्व बेचैन उठता है। वो दुआ करता है कि बस किसी भी तरह रोहन बच जाए। वो दोनों चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। अधर बार बार कॉल करता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका फ़ोन भी वहीं गिरा हुआ मिला। अब अधर की हालत खराब होने लगती है। रोहन उसके भाई के जैसा था, उसे वो खोना नहीं चाहता था। वो लोग तो यहाँ नहीं हैं, आखिर कहाँ जा सकते हैं? रूबी बड़बड़ा कर बोलती है। अधर भी चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। हम इस तरह से अभी आए हैं तो शायद वो दूसरी तरफ गए होंगे। अधर अंदाजा लगा के बोलता है। घबराहट के मारे अधर की धड़कनें काफ़ी तेज थीं। उसे रोहन की बहुत चिंता हो रही थी। हो सकता है हमें जल्दी चलना चाहिए, शायद वो रास्ते में मिल जाएं, या हो सकता है वो वहाँ आसपास के किसी हॉस्पिटल तक पहुँच गए हों। रूबी बोलती है। हाँ, जल्दी गाड़ी में बैठो, वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। अधर बोलता है। दोनों भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और अधर फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है। अधर को इस तरह बेचैन देख रूबी सोच में पड़ जाती है। आज तक उसने अधर को इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। जिस इंसान का अब तक उसने हिरौनियत से भरा रूप देखा था, आज वो उसे बिल्कुल अपोजिट रूप में दिख रहा था। इस इंसान के में दिल भी है। दोनों सड़क के दोनों तरफ नजरें घुमाते हुए जाते हैं। वहाँ राधा हाथ गाड़ी को धक्का मारते हुए लेकर जा रही थी, जिसमें रोहन बेहोश पड़ा हुआ था। उसका काफ़ी खून बह गया था। अगर इसी तरह बहता रहा और उसे जल्दी मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो उसकी जान जा सकती है। बस यही बात राधा के रोंगटे खड़े कर रही थी। राधा बहुत घबरा रही थी, लेकिन ये घबराने का या हिम्मत खोने का टाइम नहीं है। बस यही बार बार खुद को समझा रही थी। हिम्मत रख राधा, तू हार नहीं मान सकती। मुझे इनको बचाना ही होगा। मुझे जल्द से जल्द आसपास किसी हॉस्पिटल में पहुंचना होगा। वो धक्का मारते मारते काफ़ी थक गई थी, लेकिन फिर भी लगातार धक्का मारे जा रही थी। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचा के ही रहूंगी। रोहन उस हाथ गाड़ी में बेहोश पड़ा था। राधा का दुपट्टा जो रोहन के सर पर बंधा था, खून से लाल हो गया था। रोहन को ऐसे बेहोश लहूलुहान देख राधा की आंखें रो रो के लाल हो गई थी। पता नहीं क्यों उसे रोहन को यूं देख बहुत तकलीफ हो रही थी। क्या इसलिए कि उसने उसकी इज्जत उन गुंडों से बचाई थी, या कुछ और बात थी? ये बात तो खुद भी नहीं जानती थी। बहुत जोर से तूफान आ रहा था। मौसम बहुत खराब होने लगा था। हवा के दबाव की वजह से राधा को गाड़ी को आगे की तरफ धक्का लगाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन राधा अपनी पूरी ताकत के साथ वो आगे बढ़ती जा रही थी। तभी पीछे से फुल स्पीड से काली गाड़ी आती है। रूबी की नज़र अचानक से उन दोनों पर पड़ती है और वो अधर को उनकी डायरेक्शन की तरफ उंगली करके बोलती है। वो देखो अधर, वहाँ एक लड़की हाथ गाड़ी में एक जख्मी लड़के को धक्का मारते हुए लेकर जा रही है। आई थिंक वही है।
अथर्व तुरंत उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ रूबी इशारा कर रही थी। वहाँ एक सफ़ेद सूट में एक लड़की गाड़ी को धक्का मार रही थी और गाड़ी में एक लड़का जख्मी हालत में बेहोश पड़े दिखाई दे रहा था। अथर्व तुरंत गाड़ी को उनके पास ले जाता है। वो गाड़ी राधा के बिल्कुल सामने आकर रुक जाती है। राधा गाड़ी देख रुक जाती है। गाड़ी में से अथर्व और रूबी उतरकर भागते हुए उनके पास आते हैं। दोनों की आंखें रोहन की हालत देख फट जाती है। रोहन अथर्व भागकर रोहन के पास जाकर उसे अपने हाथों में पकड़ता है। रूबी राधा के पास खड़ी हो जाती है। राधा का रो रो के बुरा हाल था। रोहन के लिए मदद आई देख राधा को फाइनली राहत की सांस आती है। रूबी राधा को बोलती है, हम वही हैं जिनको तुमने कॉल की थी। ये सब कैसे हुआ? तुम्हें रोहन कैसे मिला? क्या तुम इसे जानती हो? राधा रोते रोते अपना सर हिलाकर बोलती है, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन एक बार इन्होंने मेरी मदद की थी। बस तब से इनका चेहरा याद है। मैं रास्ते से जा रही थी तो देखा कि एक गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। मैंने सोचा शायद किसी की मदद की ज़रूरत है, तो मैंने मदद करने गई। जब जाके देखा कि कौन फंसा है तो मुझे ये मिले। बीच में एक बार इन्हें होश भी आया था। इन्होंने मुझे फ़ोन पर हेल्प बुलाने को बोला, वरना तो मैं बहुत डर गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कोई गाड़ी भी हमारी मदद के लिए रुक नहीं रही थी और इनकी हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी, इसलिए मुझे इन्हें ऐसे लाना पड़ा। राधा सारी बात बताती है। अथर्व और रूबी उसकी बातें सुनते हैं। रोहन आंखें खोलो रोहन। रोहन अथर्व उसके गाल पर थप्पड़ मार मार कर होश में लाने की कोशिश करता है। रोहन को होश में लाना जरूरी था। अगर वो बेहोश हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। रोहन का काफ़ी ब्लड लॉस हो गया था। अथर्व रूबी की तरफ देखकर बोलता है, रूबी गाड़ी का दरवाज़ा खोलो जल्दी। अथर्व रोहन को अपनी गोद में उठाता है और रूबी भागकर पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलती है। राधा भी पीछे पीछे आती है। अथर्व रोहन को पीछे की सीट पर लेटा देता है और रूबी को बोलता है, बैठो जल्दी। दोनों फटाफट गाड़ी में बैठने लगते हैं। तभी राधा बोल पड़ती है, क्या मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल आ सकती हूँ प्लीज़? राधा इस तरह रोहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो जब तक ये खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेती कि रोहन ठीक है, तब तक उसे चैन नहीं आने वाला था। एक सेकंड का मौन लेकर अथर्व बोलता है, ठीक है बैठिए जल्दी क्विक। दोनों लड़कियां भागकर गाड़ी में बैठ जाती हैं। रूबी आगे की सीट पर और राधा पीछे रोहन का सर अपनी गोद में लिए बैठ जाती है। रूबी सीट बेल्ट पहन लेती है, लेकिन अथर्व को सीट बेल्ट का कोई होश नहीं था। उसे तो बस हॉस्पिटल पहुंचना था, वो भी जल्द से जल्द। अथर्व फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है। गाड़ी से भी ज़्यादा स्पीड में तो उसका दिल दौड़ रहा था। अथर्व का दिल बहुत बेचैन था रोहन को इस हालत में देख। रूबी ये अच्छे से नोट कर रही थी। वहीं राधा की आंखों में भी आंसू रुक ही नहीं रहे थे। भले ही दोनों अनजान थे, लेकिन उसे अजीब सा कनेक्शन महसूस होता था रोहन के लिए। आप इसे होश में लाने की कोशिश कीजिए। अथर्व घबराया हुआ सा राधा को बोलता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। राधा रोहन के गाल थपथपाकर बार बार उसे होश में लाने की कोशिश करती है। गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अथर्व रोहन को दोनों हाथों में उठाए हॉस्पिटल में भागता हुआ आता है। रूबी और राधा भी उनके पीछे भागती हुई आती हैं। डॉक्टर डॉक्टर
कहाँ मर गए? कोई है यहाँ? डॉक्टर अधर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुन एक डॉक्टर भागता हुआ आता है, सफ़ेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप लटकाए हुए। ओ माय गॉड! डॉक्टर शॉक्ड होकर देखता है। रोहन पूरा लहूलुहान था। उसकी हालत काफ़ी सीरियस लग रही थी। डॉक्टर प्लीज़ हेल्प! अधर रोहन के बाहों में उठाए हुए बोलता है। इन्हें यहाँ लेकर आइए, यहाँ लेटाइए। डॉक्टर स्ट्रेचर की तरफ इशारा करके बोलता है। अधर रोहन को फटाफट लेटा देता है। अधर भी पूरी तरह शर्ट खून से भरी हुई थी। राधा के कपड़ों पर भी काफ़ी खून लगा था। रोहन के सर पर राधा का दुपट्टा अभी भी बंधा हुआ था। डॉक्टर रोहन की आंखें और उनकी धड़कनें, उनके हाथ की नब्ज चेक करके तुरंत स्टाफ को ऑर्डर देता है। इन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलो जल्दी। खून काफ़ी बह गया है, सर पर भारी चोट आई हुई है। कुछ वार्ड बॉयज उसे लेकर जाते हैं। डॉक्टर भी उन्हें फॉलो करता है। तभी अधर डॉक्टर को हाथ जोड़कर बोलता है, डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ उसे बचा लीजिए। प्लीज़ मेरे भाई को बचा लीजिए। आप जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस उसे बचा लीजिए। डॉक्टर अधर की तरफ देखकर बोलता है, इनका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आप प्लीज़ हौसला रखिए। डॉक्टर ये बोलकर अंदर चला जाता है। राधा ये सुनकर दंग रह जाती है। उसके पैर जैसे खड़े होने की ताकत ही खो देते हैं। वो पास की एक लोहे की कुर्सी पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते हैं। रूबी उसके पास आकर बैठती है और उसके कंधे पर हाथ रख के उसे शांत करने की कोशिश करती है। राधा रोते हुए रूबी के गले लग जाती है। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा रोहन को, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम अब चिंता मत करो। रूबी उसे हौसला देती है, लेकिन राधा का दिल शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अधर भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो भी कुर्सी पर बैठ अपने मुंह को अपने हाथों में छुपा लेता है। रूबी का ध्यान अधर की तरफ भी जाता है। आज पहली बार उसने अधर को इस तरह बेचैन देखा है। सच में वो रोहन से बहुत प्यार करता है। कुछ घंटे ऑपरेशन चलता है। अधर बहुत ही बेचैन हो रहा था। राधा के आंसू भी रुक ही नहीं रहे थे। रूबी उसे शांत कराने में लगी हुई थी। तभी एक नर्स बाहर आकर दूसरी नर्स से कुछ बात कर रही थी। फिर दूसरी वाली टेंशन में कहीं दौड़ कर जाती है। दोनों नर्स काफ़ी टेंशन में लग रही थी। फिर दूसरी वाली लौट कर आती है। वो कुछ बोलती है तो पहली वाली कुछ टेंशन में आ जाती है। ऐसा लग रहा था कोई सीरियस बात कर रही हैं। तीनों उनकी तरफ ही देख रहे थे। तभी अधर खड़ा होकर उनके पास जाकर पूछता है, क्या बात है? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? मेरा भाई ठीक तो है ना? उसका दिल काफ़ी घबरा रहा था। राधा भी घबरा कर रूबी की तरफ फिर उनकी तरफ देखती है। रूबी उसके कंधे पर हाथ रख के उसे हौसला देने की कोशिश करती है, लेकिन दिल तो उसका भी घबरा रहा था। एक नर्स अधर को बोलती है, जी बात यह है कि अंदर जो पेशेंट हैं उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, जो अभी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। बाहर से मंगवाया है पर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। उन्हें इस वक्त ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आप में से किसी का ब्लड है? और अगर नहीं तो क्या आप अरेंज कर सकते हैं? नहीं, हमारा तो नहीं है, पर मैं अभी अरेंज करवा देता हूँ। अधर फटाफट अपना फ़ोन उठाता है कॉल करने के लिए। तभी ये सुनकर राधा दौड़ कर आती है। मेरा मेरा है,
ओ पॉजिटिव, आप मेरा ले लीजिए। उसकी बात सुन नर्स को राहत की सांस आती है। अधर को भी, आप यहाँ आइए मेरे साथ। एक नर्स उसे ले जाती है। अधर राधा और नर्स के जाने के बाद कॉल करता है और ब्लड अरेंज करता है। इन केस अगर राधा का कम पड़ गया तो कुछ ही देर में अधर के कुछ गार्ड भागे भागे कुछ ब्लड की बोतल लेकर आते हैं। उस खून को ओटी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। थोड़ी देर इधर उधर चक्कर काटने के बाद अधर फाइनली बैठ जाता है। अपने मुंह को अपने हाथों में छिपाकर बैठता है। रूबी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर हिचकिचाते हुए हाथ रखकर बोलती है, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अधर उसे कुछ पल देखता है, फिर बोलता है, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। तुम थक गई होगी। तुम गाड़ी लेकर जाओ, मैं यहाँ सब देख लूँगा। अधर एक थकी थकी सी आवाज़ में बोलता है। अधर के मुंह से इतने केयर वाले शब्द सुनकर रूबी के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। रूबी इस सिचुएशन में आराम करने की कैसे सोच सकती थी। अतीत में भले ही अधर्म ने उसके साथ नाटक किया, लेकिन रोहन हमेशा उसका अच्छा ही सोचता था। रूबी जाने से मना कर देती है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं यहीं रहूँगी जब तक सब ठीक नहीं होता। अधर फिर से बोलता है, तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है। यहाँ मैं संभाल लूँगा सब, तो घर जाकर थोड़ा सो जाओ। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को बोला है। अधर की आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट थी। रूबी को बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। अतीत में अधर उसकी इतनी ज़्यादा केयर सिर्फ तब करता था जब दोनों रिलेशनशिप में थे। आज इतना वक्त बाद फिर से अधर के मुंह से वही केयर और चिंता भरे शब्द उसकी आंखों में खुद के लिए इतनी चिंता देख रूबी का दिल जैसे भर आता है। उसका अचानक ही बहुत रोने का मन करने लगता है, लेकिन वो अपने जज्बातों को छुपाते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ, लेकिन इतनी चिंता में मुझे नींद कहाँ आएगी। एक बार रोहन ठीक हो जाए, उसके बाद ही चैन मिलेगा। ऐसे में अगर यूं ही मैं घर चली गई तो उसकी और भी ज़्यादा चिंता लगी रहेगी। रूबी की बात सुन अधर्व एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अधर्व सीधा होकर रूबी को थोड़ा करीब बैठ जाता है और हल्के से उसका सर अपने कंधे पर रखकर बोलता है, तुम थोड़ा सो जाओ, तब तक कुछ होगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। रूबी चुपचाप अधर्व के कंधे पर सर रख के अपनी आंखें बंद कर लेती है। ना चाहते हुए भी एक आंसू लुढ़क कर उसकी आंख के कोने से गिर जाता है, जिस पर अधर्व का नजर पड़ने से पहले ही वो पहुंच लेती है। कुछ ही देर में ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर एक बड़ी सी स्माइल के साथ बाहर आता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर रूबी की भी आंखें खुल जाती हैं और वो सीधी हो जाती है। अधर्व तुरंत भागकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, मेरा भाई। अधर्व घबरा कर पूछता है। वो अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर स्माइल के साथ बोलता है। ये सुन अधर्व और रूबी की राहत की सांस आती है। तब तक राधा भी वहाँ आ जाती है। वो भी ये सब सुनकर खुश हो जाती है कि रोहन अभी ठीक है, उसे कुछ घंटों में होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल पाएंगे। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। राधा भी उनके पास आकर बोलती है, अब मैं भी चलती हूँ, सुबह होने वाली है। घर पर मेरा भाई अकेला है, मुझे घर जाना पड़ेगा। राधा जाने को पलटती है, तभी अधर उसे रोक लेता है। एक मिनट। राधा पलट कर देखती है, अधर उसके सामने आकर खड़ा
बहुत ही पोलाइट आवाज़ में बोलता है, आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं रोहन का क्या होता। आपका एहसान है मुझ पर। अधर मुझे कार्ड देकर बोलता है, ये मेरा कार्ड है। आपको जब भी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। अधर जैसे एरोगेट इंसान किसी के सामने इतना पोलाइट होकर भी बात कर सकता है, ये तो कभी कभी ही देखने को मिलता था। राधा मुस्कुरा कर बोलती है, जी मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। एक बार आपके भाई ने गुंडों से मेरी इज्जत बचाई थी, आज मैंने उसकी हेल्प करके एहसान उतारा है। और कुछ नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने उसकी जान बचाकर मुझ पर भी एक एहसान कर दिया है। आप प्लीज़ ये कार्ड रखिए और मुझे आपका एहसान उतारने का मौका ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर। राधा कार्ड एक्सेप्ट करती है और एक स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से सीधा घर आती है। आई को उसने मैसेज करके बोल दिया था कि वो घर नहीं आ पाएगी एक इमरजेंसी की वजह से, तो वो खाना खा के सो जाए और सुबह उठकर स्कूल चला जाए। उसने वैसा ही किया। राधा जब घर आती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। आयु स्कूल जा चुका था। वो फटाफट नहा के कपड़े बदल के ऑफिस चली जाती है। जैसे ही वो ऑफिस पहुँचती है उसे बॉस के केबिन में बुलाया जाता है। वो हैरान हो जाती है। वो बेया बॉस के केबिन में जाती है। नॉक नॉक, कम इन। बॉस की आवाज़ सुन राधा अंदर चली जाती है। सर, आपने बुलाया? राधा सामने चेयर पर बैठे फाइल पढ़ते हुए बॉस को बोला। बॉस राधा की तरफ देखकर बोलता है, राधा, आपको जॉब से निकाला जाता है। आज जाते हुए आप अपनी सैलरी कलेक्ट करके जाना। क्या? लेकिन क्यों सर, किस लिए? बॉस की बात सुन राधा के तो होश ही उड़ जाते हैं। किसी रघु नाम के इंसान ने, जो अपने आप को तुम्हारा मंगेतर बता रहा था, मेरे घर आके मुझे धमकी देकर गया है कि तुम्हें जॉब से निकाल दूं, वरना वो मेरे बीवी बच्चे को छोड़ेगा नहीं। ये सुन राधा की आंखें फट जाती हैं। देखो राधा, तुम बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो और बहुत अच्छी इंसान हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं गुंडों से दुश्मनी नहीं ले सकता। मैं भी बाल बच्चे वाला इंसान हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी। राधा आंखों से आंसू भर के वहाँ से निकल जाती है। वो सड़क पर चलती चलती सोचती है, क्या मुसीबत पल्ले पड़ी है। तभी कुछ गुंडों के साथ रघु अचानक उसके सामने आ जाता है। जिसे एकदम सामने आया देख वो थोड़ा घबरा जाती है। साथ ही साथ उसका थोबड़ा देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। रघु उसकी तरफ एक डेविल स्माइल देता है। वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। मैं तेरे को बोला था कि नौकरी छोड़ दे, पर तू है कि सुनती ही नहीं है। तो अपन को ये करना पड़ा मेरी जान। अपन तेरे को नौकरी करने नहीं देगा, कहीं भी नहीं। तेरे को पैसा चाहिए तो अपन से ले ले। अपन नोटों की बारिश कर देगा बारिश, बस मेरी हो जा। राधा आंखों में आंसू और गुस्सा लिए उसकी तरफ देखकर बोलती है, तू दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा तो भी नहीं। ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, कितनी जिद्दी है, पर अच्छा है अपन की आइटम भी इतना गुरूर तो होना मांगता है। सब वहाँ जोर से हंसने लगते हैं। हॉस्पिटल में रोहन को होश आ गया था। रूबी और अधर उससे मिलने अंदर जाते हैं। रोहन को थोड़ी पट्टियाँ लगी होती हैं सर पर। दिखने में भी वो थोड़ा बहुत वीक लग रहा था। रूबी और अधर जैसे ही अंदर आते हैं, रोहन उनकी तरफ देखता है। वो उन्हें देखकर स्माइल करता है। अधर उसके पास आकर बैठ जाता है और रूबी उसके बगल में खड़ी हो जाती है। रोहन को इस तरह ठीक मुस्कुराता हुआ देख अधर को बहुत राहत की सांस आती है, वरना तो वो बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था। अधर रोहन से अपने सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार करता है,
क्योंकि बचपन में अपने छोटे भाई को खोने के बाद अधर रोहन में भी अपना भाई देखता था। उसके मन में हमेशा ये गिल्ट उसे खाता रहा कि उस दिन वो अपने नन्हे से भाई को बचा नहीं पाया। आज अगर रोहन को कुछ हो जाता तो अधर तो पागल ही हो जाता। तुमने तो डरा ही दिया था, अब कैसा फील कर रहे हो तुम? अधर बहुत चिंता भरी आवाज में पूछता है, एक वार्म एक्सप्रेशन के साथ जो अधर के चेहरे पर कभी कभी ही देखने को मिलते थे जब उसे किसी अपने को बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। रोहन मुस्कुरा देता है, मैं ठीक हूँ, बहुत थोड़ा दर्द है, पर तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? रोहन हैरानी से पूछता है, तुम्हारे फ़ोन से एक लड़की ने फ़ोन किया था, उसी ने हमें बताया है कि तुम कहाँ हो। रूबी बताती है। रूबी की बात सुनकर रोहन को तुरंत राधा का चेहरा याद आ जाता है, क्योंकि बेहोश होने से पहले उसने उसी को देखा था। इसका मतलब ये मेरा वहम नहीं था, वो सच में वहाँ थी, उसी ने मुझे बचाया है। ओह माय गॉड! रोहन को अभी तक लग रहा था कि वो लड़की उस वक्त वहाँ कैसे हो सकती है। वो पूरा दिन उसी के बारे में सोच रहा था, तो शायद उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा होगा। वो ज़रूर उसका वहम होगा। लड़की, तुम लोग ने उसे देखा, उसका क्या नाम था और वो रहती कहाँ है? कुछ पूछा? क्या उसने कुछ भी बताया? रोहन अचानक सवालों की बारिश कर देता है। वो उस लड़की के बारे में जानना चाहता था। वो बहुत डेस्परेट हो रहा था। रूबी और अधर दंग होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अधर रोहन को घूर कर देखता है और उसे डांट लगाते हुए बोलता है, शट अप रोहन, उसने जान बचाई है तुम्हारी, भूलना मत। खबरदार अगर उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने का सोचा भी, वरना मैं भी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अधर जानता था रोहन लड़कियों के मामले में बहुत ही इंटरेस्ट है। वो कोई मौका नहीं छोड़ता है। जब से उसका दिल टूटा है तब से ऐसे ही रैंडम लड़कियों के साथ हुकअप और हैंग आउट उसकी आदत बन गया था। तो उसने सोचा कि राधा के लिए भी ऐसा ही विचार है उसका। अधर उस लड़की का बहुत एहसानमंद था, तो वो हरगिज रोहन को उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करने दे सकता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि रोहन के दिल में खास प्रेस है उस लड़की के लिए। पहली नज़र में ही उसकी सादगी उसे इतना भा गई, जो रोहन को राधा से प्यार हो गया था और किसी भी हाल में उसके बारे में पता लगाना चाहता था। अधर की बात सुन रोहन अपना मुंह बना लेता है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और हरी और पुष्पा दौड़ते हुए अंदर आते हैं। दोनों को जैसे ही रोहन की हालत के बारे में पता चला, वो भागते भागते हॉस्पिटल आए। दोनों के चेहरे पर टेंशन के भाव थे। हरी जी आते ही रोहन को गले से लगा लेते हैं। ओह मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं ठीक हूँ डैड, बस थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, इतनी चिंता मत कीजिए। हरी जी को राहत की सांस आती है ये सुन, और वो रोहन को सीने से लगा लेता है। फिर रोहन की माँ यानी पुष्पा की बारी आती है। वो रोहन के पास आती हैं। रोहन उससे एक हक एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो अपनी बाहें फैला देता है। मॉम! पुष्पा उसके पास आकर जोर से उसका कान पकड़ लेती है। मॉम, क्या कर रही हो? कान छोड़िए, दर्द हो रहा है। लोग थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। नालायक, और चढ़ा गाड़ी तेज। कितनी बार बोला है मैंने, गाड़ी ढंग से चलाया कर, वरना किसी दिन लटकता हुआ मिलेगा कहीं। लेकिन नहीं, इस जनाब को तो रेसर जो बनना है। माँ की बात तो सुननी ही नहीं है, अब तोड़वा ली ना हड्डियाँ, आ गया मजा। पुष्पा बरस पड़ती हैं। ये देख रूबी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी
अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। धन्यवाद।